Good morning students. Our today's topic is preparation, properties and uses of polymer. आज हम पॉलीमर की प्रिपरेशन, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और कहाँ कहाँ पर वो यूज होते हैं ये देखेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉलीमर है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी आपने कई बार नाम सुना है, जैसे कि पीवीसी के पाइप्स बनते हैं, पीवीसी की फ्लोरिंग होती है, आजकल विंडो फ्रेम्स पीवीसी की बन रही है और भी कई सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी पॉलीमर है वो तब बनता है जब उसका एक मोनोमर क्या है यहाँ पर पीवीसी का, वो है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी का जो मोनोमर है वो है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड का जब हम हीट करते हैं और इसको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन होता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब पॉलीविनाइल क्लोराइड में देखते हैं तो यहाँ पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आपको दिखाई देता है। ठीक है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बारे में हम जानते हैं कि कार्बन जो है इसका नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और क्लोरीन जो है इसका नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव नेचर होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से ही जो पीवीसी है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, टफर होता है। और अगर हम पॉलीथीन से कंपेयर करें तो पॉलीथीन के कंपेयर में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर और हार्डर होता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से। अब हम इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो पीवीसी जो है ये कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। एक और खास बात जो इसकी है, इसके ऊपर वेदरिंग का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तेज धूप, बारिश, कम टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर ये इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है और ये एज इट इज बना रहता है, इसीलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, दूसरा अगर हम इसकी प्रॉपर्टी बोले, ये और इसकी खास प्रॉपर्टी है कि ये केमिकल और ऑयल रेजिस्टेंस होता है और इस केमिकल और ऑयल रेजिस्टेंस होने की वजह से ही हम इसको फूड पैकेजिंग में और भी बॉटल्स में, इन सभी जगह पर हम इसको यूज करते हैं। हम जो बॉटल्स जिसमें हम केमिकल्स रखते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स या किसी भी तरीके के केमिकल्स हम इसमें रख सकते हैं क्योंकि ये उससे रिएक्शन नहीं करता, केमिकली इनर्ट रहता है। तीसरी प्रॉपर्टीज जो हम बात करते हैं, इट हैज रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। ये अभी मैंने डिस्कस किया ही था कि ये किसी भी वेदर में एडजस्टेबल है, इस पे कोई रिएक्शन नहीं होती और इसी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ जाती है। तो ये कुछ खास बात हुई। अब जो मैंने आपको कार्बन क्लोरीन बॉन्डिंग के बारे में बताया था कि ये इसकी वजह से जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इसकी वजह से पीवीसी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब कहाँ कहाँ पीवीसी यूज करते हैं, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी हम देख लें इसके एप्लीकेशंस या यूजेस। पीवीसी को हम इट इज मेकिंग पाइप्स फॉर ड्रेनेज, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो फ्रेम्स ऑफ एंड बॉटल्स। हमने देखा कि पहले विंडो फ्रेम्स जो हैं वो वुड की बनाई जाती थी, ठीक है ना। फिर अब आजकल का जो नया सिनेरियो है उसमें जो विंडो फ्रेम्स हैं वो किसकी बनाई जा रही है, पीवीसी की। ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, ना दीमक के खाने का डर, ना किसी तरह की रस्टिंग होनी है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होना है, करोजन नहीं होना है और वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। इस वजह से इसकी फ्रेम्स बनने लगी। बॉटल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि इसका नेचर केमिकली इनर्ट होता है, इस वजह से हम इसमें बॉटल्स, जितनी भी पैकेजिंग बॉटल्स हैं हम उसमें उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरी जो प्रॉपर्टीज है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेनवियर। रेनवियर है, आपके शू सोल्स हैं, जो बीच वेयर शूज होते हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं जहाँ पर हमें वाटर रेजिस्टेंस रखना है वहाँ पर हम पीवीसी को यूज करते हैं। जो बीच वेयर शूज होते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें वाटर में पहनना है वो पीवीसी के बनाए जाते हैं। आजकल मैक्सिमम जितने भी फुटवेयर्स हैं उनकी जो सोल्स हैं वो भी पीवीसी की बनाई जाती है।
तो उनमें इस तरह की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर पीवीसी भी दो तरह की होती है, एक होती है रिजिड पीवीसी, रिजिड पीवीसी, और दूसरी होती है प्लास्टिसाइजर्स पीवीसी। रिजिड पीवीसी हार्ड होती है और इसीलिए इसका यूज पाइप और जितनी भी हार्ड विंडो फ्रेम्स इस तरह की चीज बनाने में होता है। प्लास्टिसाइजर्स पीवीसी जो है इसमें हम प्लास्टिसाइजर्स को ऐड करते हैं, तो जब हम इसमें प्लास्टिसाइजर्स को ऐड करते हैं तो ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट हो जाती है। तो जो भी हमें सॉफ्ट चीज़ बनानी है, जैसे आपका जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग थोड़ा सा हमें सॉफ्ट चाहिए, इस तरह से कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे हमें सॉफ्ट मटेरियल चाहिए पीवीसी का, वहाँ पर हम प्लास्टिसाइजर्स पीवीसी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात में इंफॉर्मेशन हुई पीवीसी के बारे में।